हेलो सभी को, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग सब अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं। तो आज की वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आज 25 दिसंबर का करंट अफेयर देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, मोदी जी ने किस शहर में अटल बिहारी वाजपेयी की 101 बर्थ एनिवर्सरी पर राष्ट्र प्रेरणा स्थल लॉन्च किया है? तो देखिए दोस्तों, अटल बिहारी की 101वीं बर्थ एनिवर्सरी थी, जिस पे इन्होंने ये प्रेरणा स्थल मोदी जी ने लॉन्च किया है। और यहाँ पे तीन तीन स्टैच्यू लॉन्च किया गया। तीन स्टैच्यू लॉन्च किया गया है। पहला तो ये अटल बिहारी का ही है और दूसरा है दीनदयाल दयाल दयाल दीनदयाल दीनदयाल उपाध्याय और तीसरा है श्यामा प्रसाद श्यामा प्रसाद मुखर्जी का, ये तीनों का स्टैचू लॉन्च किया गया है। मोदी जी ने किया है और ये लखनऊ में किया गया है, यानी कि यूपी में, उत्तर प्रदेश में। और यहाँ के सीएम जो थे योगी आदित्यनाथ, ये भी यहाँ शामिल थे, उपस्थित थे और उनकी प्रेजेंस में ही ये राष्ट्र प्रेरणा स्थल लॉन्च किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ग्लोबल फूड सिटी रैंकिंग में भारत का कौन सा शहर 5वें रैंक पर है? तो देखिए दोस्तों, 5वें रैंक पे अपना मुंबई शहर है। मुंबई शहर 5वें रैंक पे है और इसी रैंक में वर्ल्ड में इटली जो है ये पहले रैंक पे है, फर्स्ट रैंक पे है। और ये खाने पीने को लेके रैंकिंग जारी किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। प्रश्न नंबर 3 है, 40वां एशियाई जल पक्षी जनगणना किस स्थान पर आयोजित किया गया है? तो देखिए दोस्तों, ये जो प्रवासी पक्षियाँ होती हैं, प्रवासी पक्षी जो दूसरे देश से अपने देश में आती है, प्रवासी पक्षियाँ जो होती है दूसरे देश से जो अपने देश में आती है माइग्रेट करके, उनके ऊपर ये जनगणना किया जाएगा 10 से 11 जनवरी 2026 को। और ये गोदावरी एस्चुरी पर किया गया है। एस्चुरी पर किया गया जो आंध्र प्रदेश में है। और यहाँ पर कोरिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, वहीं पर ये गोदावरी एस्चुरी है, वहीं पर ये जनगणना किया जाएगा जनवरी में 2026 में। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। भारत का पहला प्रदूषण नियंत्रण वेसल समुद्र प्रताप को किस शिपयार्ड ने बनाया है? तो इसको गोवा शिपयार्ड ने बनाया है। देखिए, ये इंडियन कोस्ट गार्ड को दिया गया है। इंडियन कोस्ट गार्ड को सौंपा गया है, ताकि जो समुद्र में जो प्रदूषण होता है उसे रोका जा सके, प्रदूषण को रोका जा सके, इसलिए ये लॉन्च किया गया है। और ये 2024 में ही बना था, लेकिन अभी ये फिर से लॉन्च किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। सुबनसिरी लोअर प्रोजेक्ट यूनिट 2 सुबनसिरी नदी पर बना है। सुबनसिरी नदी किस राज्य में है? तो देखिए दोस्तों, सुबनसिरी नदी है जो है वो अरुणाचल प्रदेश में है और ये ब्रह्मपुत्र
ब्रह्मपुत्र ब्रह्मपुत्र ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। और जो ब्रह्मपुत्र है ये अरुणाचल में तो जाती ही है और असम में भी ये जाती है। और इसके बाद ये बंगाल की खाड़ी में बंगाल की खाड़ी में गिरती है। और जो ये है प्रोजेक्ट यूनिट, ये जो सुबनसिरी लोअर प्रोजेक्ट यूनिट है, ये सुबनसिरी लोअर प्रोजेक्ट जो यूनिट है, इससे नॉर्थ ईस्ट की जो राज्य हैं उन सबको बिजली उपलब्ध करवाएगी। बिजली उपलब्ध करवाएगी। नॉर्थ ईस्ट के कौन कौन से राज्य हैं? इसमें 7 राज्य है, जैसे कि अरुणाचल, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, ये सब राज्य जो हैं वो इसमें शामिल हैं नॉर्थ ईस्ट में। चलिए आगे बढ़ते हैं। सुशासन दिवस किस दिन मनाया जाता है? देखिए, सुशासन दिवस जो आपने पहला न्यूज़ देखा था, अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में मनाया जाता है और 2014 से शुरू हुआ था। और अटल बिहारी जो हैं वो अपने देश के पीएम भी रह चुके हैं। और ये पीएम कब रहे? ये 3 बार पीएम रहे हैं। 3 बार पीएम कब से कब? एक बार 1996 में ये 13 दिन के लिए बने थे, 13 दिन के लिए, और इनकी सरकार गिर गई थी। उसके बाद ये 1998 से 1999 तक रहे। उसके बाद ये 1999 से 2004 तक रहे। और इन्हीं का जो जन्म दिवस है, यानी कि 25 दिसंबर, उसी दिन ये सुशासन दिवस यानी गुड गवर्नेंस डे मनाया जाता है। और इनका जन्म कब हुआ था? 25 दिसंबर 1924 को मनाया जाता है, मतलब इनका जन्म हुआ था और ग्वालियर में इनका जन्म हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। आकाश एनजी मिसाइल किस संस्था ने लॉन्च किया है? तो देखिए दोस्तों, ये आकाश एनजी जो है, एनजी का मतलब होता है न्यू जनरेशन का ये मिसाइल है जो अभी डीआरडीओ ने लॉन्च किया है। और इसे चांदीपुर ओडिशा में लॉन्च किया गया है। मतलब कि जो डीआरडीओ का जो लॉन्चिंग पैड है वो ओडिशा में ही है, तो ये वहीं से लॉन्च करता है, चांदीपुर ओडिशा से। और इसका रेंज है 60 किलोमीटर। इसका स्पीड है 2.5 मैक। और ये बैलिस्टिक मिसाइल है, बैलिस्टिक मिसाइल है और इसको डीआरडीओ ने लॉन्च किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 7 निश्चय 3 कार्यक्रम किस राज्य के द्वारा शुरू किया गया है? देखिए दोस्तों, 7 निश्चय जो है पहली बार जब शुरू हुआ था तो ये फर्स्ट टाइम, यानी कि इसका फर्स्ट जो एडिशन था वो 2015 से 2020 तक था। फिर इसका दूसरा जब आया
तो ये 2020 से 2025 तक रहा, और अब ये तीसरा इसका जब आया है तो ये 2025 से 30 तक रहेगा, और ये बिहार ने लॉन्च किया है। और इसमें 7 निश्चय लिए गए हैं, जैसे कि दोगुना रोजगार, समृद्ध उद्योग, सशक्त बिहार, किसी प्रकृति और उन्नत शिक्षा, सुलभ स्वास्थ्य, मजबूत आधार, सबका सम्मान, जीवन आसान, इस तरह के निश्चय लिए गए हैं, रखे गए हैं, ताकि बिहार का विकास हो सके। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 24 दिसंबर को मनाया जाता है। ये जो होता है, इससे क्या होता है, ग्राहकों को, जो कंज्यूमर हैं, उनकी जागरूकता के लिए ये मनाया जाता है, ताकि लोग जागरूक हो सकें। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भ्रष्टाचार के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन का आयोजन, जो 11वां एडिशन था, कहाँ आयोजित किया गया? तो देखिए दोस्तों, ये दोहा कतर में आयोजित किया गया। इसको कॉप 11 भी कहा जा रहा है। कॉप का मतलब होता है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, और ये अलग अलग तरह के होते हैं, जैसे कॉप 30, कॉप 21, इस तरह के अलग अलग, जैसे पर्यावरण पे हो गया, इन सब चीज़ों पे ये किया जाता है। इसको कॉप 11 अभी जो हाल में हुआ है, ये दोहा कतर में किया गया है, और ये भ्रष्टाचार जो होता है उसके ऊपर ये सम्मेलन हुआ था, और इसका 11वां एडिशन था। 11वां एडिशन था, और ये 15 से 19 दिसंबर को आयोजित किया गया दोहा कतर में। और इसका 12वां एडिशन कहाँ होगा? 12वां एडिशन इसका उज्बेकिस्तान में होगा, जो इसका 12वां एडिशन है 2026 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। फीफा अरब कप किसने जीता है? देखिए, फीफा जो होता है ये फुटबॉल से जुड़ा हुआ है। फुटबॉल खेल से जुड़ा हुआ है, और ये फुटबॉल के जो खिलाड़ी होते हैं वो इसमें शामिल होते हैं, और ये मोरक्को ने जीता है। और हराया किसको है? जॉर्डन को हराया है जॉर्डन को। कितने से? 3-2 से इसको हराया है मोरक्को ने। मोरक्को जीता है और जॉर्डन हारा है। और ये कहाँ होस्ट हो रहा था? ये कतर में होस्ट हो रहा था, दोहा में। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। एशियाई युवा पैरा गेम्स में 102 पदक के साथ भारत किस स्थान पर है? तो देखिए दोस्तों, ये पैरा जो दिव्यांग लोग होते हैं वो लोग इस खेल में भाग लेते हैं, और इसमें भारत ने 102 पदक जीता है, जिसमें भारत ने 36 गोल्ड मेडल जीता है, 28 सिल्वर जीता है, और 38 जो है ब्रॉन्ज मेडल जीता है, और टोटल 102 मेडल जीता है भारत ने। और इस मेडल के साथ वो 7वें रैंक पे रहा है। और फर्स्ट रैंक पे कौन रहा है? फर्स्ट रैंक में उज्बेकिस्तान रहा है। उज्बेकिस्तान फर्स्ट रैंक पे रहा है, फर्स्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए लास्ट क्वेश्चन था दोस्तों, और इसके साथ आपको एक क्वेश्चन छोड़ के जाती हूँ लास्ट में, कि फीफा का 2026 का जो वर्ल्ड कप होगा वो किस देश में आयोजित किया जाएगा? अगर आपको आंसर पता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दे सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।